अच्छा बेटे, ये नॉन करंट एसेट का अकाउंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास नॉन करंट एसेट का अकाउंट कैसे बनता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हेडिंग देते हैं। हेडिंग देने के बाद हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, फिर हम लिखते हैं बैंक बैलेंस। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास पार्ट एक्सचेंज आता है। पार्ट एक्सचेंज ये होता है कि हम पुरानी मशीन दे के नई मशीन ले रहे होते हैं। तो वो जो न्यू मशीन होती है उसकी दो चीजें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है अलाउंस, एक होती है अलाउंस, यानी कितने पैसे आपको छोड़े गए। क्योंकि पार्ट एक्सचेंज में ये होता है आप पैसे माफ करवाते हैं, आप कुछ पैसे माफ करवाते हैं। तो जितने पैसे आपने माफ करवाए उसके रेफरेंस में आएगा डिस्पोजल, उसके रेफरेंस में आएगा डिस्पोजल। और बाकी रिमेनिंग अमाउंट आपने पे किया होगा, अगर पे किया होगा तो बैंक आएगा। अगर आपने पे नहीं किया, बाद में देंगे, तो उसकी जगह फिर क्या आता है, अगर आपने उधार पे लिया है तो फिर एबीसी आएगा। अगर आप उस पैसे को बाद में देंगे तो आपके पास जो है क्या नाम है, फिर लोन आएगा। एक मिनट वेट कीजिएगा, कुछ बच्चे आए हैं तो मैं उनको ऐड कर दूं। अच्छा जी। तो सर इसकी एग्जांपल दें। इसकी एग्जांपल ये है कि आपने कोई मशीन ली, आपने कोई मशीन ली, उसकी कॉस्ट थी $20,000। उसकी कॉस्ट थी कितनी, $20,000। गौर से सुनिएगा। और आपने जो न्यू मशीन ली थी उसके अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट ओल्ड मशीन एक्सचेंज की, ओल्ड मशीन एक्सचेंज की, क्या की, ओल्ड मशीन एक्सचेंज की। जब एक्सचेंज की तो उसने आपको अलाउंस दिया, उसने आपको कुछ पैसे छोड़ दिए कि चलो आप मुझे पुरानी मशीन दे रहे हैं तो मैं आपको कुछ पैसे छोड़ देता हूँ। तो उसने क्या किया, $7,000 छोड़ दिए। एंड रिमेनिंग अमाउंट जो था आपने क्या कर दिया, पे कर दिया। रिमेनिंग अमाउंट जो था वो आपने पे कर दिया, वो था 13,000। ये आपने थ्रू बैंक, थ्रू चेक क्या कर दिया, पे कर दिया। तो पेपर में क्या होगा, पेपर में आपके पास सवाल है। अगर मैं आप में से एक बंदे को हेड बना लेता हूँ तो मुझे थोड़ा इजी हो जाएगा। जावेर बेटा, मैं आपको बना रहा हूँ, यानी को होस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ऐड करते रहिएगा। अच्छा जी। सो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट अकाउंट में, तो बड़ा आसान है। कॉस्ट अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करना। आपने जो न्यू मशीन ली थी वो कितने की थी सर, वो थी 20,000 की। तो ये 20,000 ही पूरा डेबिट होगा, ये 20,000 ही पूरा डेबिट होगा। लेकिन डेबिट ऐसे करेंगे, इसमें $7,000 उसने आपको छोड़ दिए थे और $13,000 आपने पे किए थे, तो ये 7 और 13,000 इन दोनों की शक्ल में 20,000 आएगा। सर समझ में नहीं आया, आपने $13,000 दिए थे तो हम $13,000 लिख देंगे और इसके आगे लिख देंगे बैंक। 7,000 उसने आपको छोड़ दिए थे तो हम 7,000 लिख देंगे, इसके आगे लिख देंगे डिस्पोजल। ठीक है, बच्चों को ऐड करते रहिएगा बेटा, जावेर बेटा। अच्छा जी, मुझे बताएं यहाँ तक बात समझ में आ रही नहीं आ रही। जी बेटा, चैट में ना बताएं, क्योंकि डायरेक्ट मैं आईपैड पे क्लास लूंगा तो उसमें फिर ये मसला आता है, मेरे चैट नजर नहीं आती, या मुझे देखनी पड़ेगी बार बार आपको बात समझ में आ रही नहीं आ रही। जी बेटा। सर दोबारा एक्सप्लेन करें, ठीक है मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, हमने 20,000 की न्यू मशीन ली। 20,000 की जो न्यू मशीन ली थी हमने, उसमें हमने क्या किया, $7,000 माफ करवाए। जो ओल्ड मशीन थी उसकी मद में हमने क्या किया, कुछ पैसे छुड़वाए। तो उसने ओल्ड मशीन के हमसे $7,000 लगाए थे और $13,000 हमने पे किए थे। मैं पढ़ा रहा हूँ पार्ट एक्सचेंज, कि जब पार्ट एक्सचेंज होता है तो पार्ट एक्सचेंज में आप क्या करते हैं, पुरानी मशीन देके न्यू मशीन लेते हैं। तो न्यू मशीन की जितनी भी कॉस्ट है वो डेबिट हो जाएगी, न्यू मशीन की जितनी भी कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। जो पुरानी मशीन है, अब इसको कैसे डेबिट करेंगे, तो हमने 20,000 की मशीन खरीदी थी, कितने की, 20,000 की। उसमें से $7,000 अपने छुड़वाए थे, आपको अलाउंस मिला था। अलाउंस किसे कहते हैं, जब आप पुरानी मशीन देते हैं तो वो कुछ पैसे उसके लगा लेता है, उसकी सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करवा देता है, उसको बोलते हैं अलाउंस। और कुछ पैसे आप देते हैं, तो आएगा था 20,000। लेकिन रिकॉर्ड करने का तरीका ये होगा कि जितने पैसे आपने दिए आप वो लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे बैंक, और बाकी पैसों के आगे लिखेंगे डिस्पोजल, यानी वो अलाउंस इधर आएगा। यहां तक बातें क्लियर। बेटा मुझे हाँ या ना में रिस्पॉन्ड करें, वॉइस में बताएं मुझे। यस यस सर। ठीक है, उसके बाद जब हम कोई मशीन बेच देते हैं तो इधर हम क्या लिखते हैं, डिस्पोजल लिख देते हैं। क्रेडिट साइड पे डिस्पोजल लिख देते हैं और दोनों साइड का टोटल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, बैलेंस सीडी आ जाता है।
बैलेंस शीट दिया जाता है। तो ये तो हो गया हमारे पास कॉस्ट अकाउंट। इसमें इशू क्या आते हैं? कॉस्ट अकाउंट में इशू ये आते हैं, एक तो एक बार पेपर में सवाल आया, हमने एक मशीनरी बाई की, हमने एक मशीनरी बाई की, और मशीनरी की जो परचेज प्राइस थी वो उसने बोली हुई थी कितनी? मशीनरी की परचेज प्राइस थी $10,000। ठीक है। जो हमने मशीनरी बाई की उसकी हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे की, बगैर इंपोर्ट ड्यूटी के वो आ नहीं सकता था। इंपोर्ट ड्यूटी कितनी थी? 3,000। फिर जब हमने बाई की, इसको इंस्टॉल करवाया, बगैर इंस्टॉलेशन के ये इंस्टॉल हो नहीं सकती थी, इस पे हमारे पास खर्चा आया 4,000। और फिर हमने इसका एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करवाया और उसकी एक पेमेंट कर दी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की, और वो कितनी थी? 2,000। तो आपको रिकॉर्ड करना है, आपको इसको रिकॉर्ड करना है किसमें? नॉन करंट एसेट के अकाउंट में। कितना रिकॉर्ड करेंगे नॉन करंट एसेट के अकाउंट में? जी बेटा, कितना रिकॉर्ड करेंगे? वॉइस में कोई बता दे, कितना रिकॉर्ड करेंगे? 10,000, 13,000, 17,000, 19,000, कितना रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट के अकाउंट में? सर 17,000। 17,000। हम जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर लेते हैं, सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर लेते हैं, और वो कितना बनेगा? वो हमारा बनेगा 17,000। ये 2,000 जो है इसको हम क्या करेंगे? एक्सक्लूड कर देंगे, 2,000 को हम हटा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक तो ये चीज। दूसरा पेपर में क्या मसला आएगा? हमें कॉस्ट लिखनी होती है। जब भी हम डिस्पोज करते हैं तो उसकी कॉस्ट माइनस करनी होती है, उसकी कॉस्ट को क्रेडिट करना होता है। सर समझ में नहीं आया? एक मशीन हमने डिस्पोज की, उसकी कॉस्ट थी कितनी? $8,000। उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी? $1,000। और उसका जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था वो कितना था? वो था $3,000। ठीक है। 8,000 उसकी कॉस्ट थी, डेप्रिसिएशन उसकी 1,000 थी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उसका 3,000 था। तो जब हम डिस्पोजल, जो हम कॉस्ट का अकाउंट बनाएंगे, तो इसमें जो हम यहाँ पे लिखते हैं ना डिस्पोजल, यहाँ पे उसकी कॉस्ट लिखते हैं। यहाँ पे उसकी ना सेलिंग प्राइस आती है, ना उसकी बुक वैल्यू आती है, ना उसकी डेप्रिसिएशन आती है, यहाँ सिर्फ उसकी कॉस्ट आती है। तो मुझे बताएं, हम कितना रिकॉर्ड करेंगे अगर हमने ये मशीन डिस्पोज की है, बेची है, ये वाली 8,000 वाली जो है? जी बेटा, हम सर आठ कितने? हजार ही करेंगे। 8,000 ही करेंगे, क्योंकि 8,000 उसकी कॉस्ट थी। ठीक है। अच्छा जी, अब एक मसला सुनना है। अब पेपर में समटाइम कॉस्ट नहीं गिवन होती, पेपर में समटाइम क्या होता है? बुक वैल्यू गिवन होती है। पेपर में समटाइम क्या होता है? जो हमने मशीन बेची उसकी टोटल डेप्रिसिएशन गिवन होगी, तो क्या करेंगे? सर अगर बुक वैल्यू गिवन हो तो क्या करेंगे? टोटल डेप्रिसिएशन गिवन हो तो क्या करेंगे? तो आपने फिर कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी, आपने फिर कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी। सर समझ में नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल, वो आपको बोलता है हमने 2 years अगो एक मशीन ली थी, 2 years अगो अ मशीन वॉज बॉट। हमने दो साल पहले एक मशीन ली थी, 2 years अगो अ मशीन वॉज बॉट। ठीक है। हमने कितने की ली थी उसने नहीं बताया। 2 साल के बाद हमने क्या किया? इसको सेल किया। 2 साल के बाद इस मशीन को हमने सेल किया, कितने का? 11,000 का। ठीक है। और जब हमने इसको सेल किया था तो उसमें में हमें गेन हुआ था, इस मशीन को हमने सेल किया था तो उसमें हमें गेन हुआ था कितना? 2,900 का, 2,900 का। ठीक है। अच्छा जी, अब वो बोल रहा है आप वो बनाएं, कॉस्ट अकाउंट बनाएं। अब मसला क्या, इसको हमने बेचा है, इस पूरे के अंदर ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? यहाँ रिकॉर्ड होगा। जब हम कोई मशीन बेच देते हैं तो कॉस्ट अकाउंट में क्या होता है? उसकी जो भी सेलिंग प्राइस होती है वो हम क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं, सॉरी, उसकी जो भी कॉस्ट होती है वो हम क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। अगेन सुन लें, जब हम एक मशीन बेच देते हैं, जब हम एक मशीन सेल कर देते हैं, तो हमारे पास कॉस्ट अकाउंट में क्या होता है? उसकी जो भी कॉस्ट होती है वो क्रेडिट कर दी जाती है। तो मसला सुन लें। अब इससे बोला 2 साल पहले, 2 साल पहले हमने मशीन ली थी, उसकी कॉस्ट नहीं दी, उसने नहीं बताई, कॉस्ट छुपाई गई है। बस ये बोला है हमने अब इसको बेचा है, तो बेचा हमने 11,000 का था, गेन कितना हुआ है? 2,900 हुआ है। और हर साल उसको हम डेप्रिसिएट कर देते 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, उसको हम डेप्रिसिएट कर देते। अब इसमें मसला क्या है? कॉस्ट नहीं गिवन, कॉस्ट नहीं गिवन,
कॉस्ट हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो आप में से कोई ऐसा है जो उसकी कॉस्ट फाइंड करके बता दे कितनी है? तो हर साल हम 10% डेप्रिसिएट करते थे उसको, हर साल 10% हम डिडक्ट करते थे, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? मुझे कोशिश करें, आप लोग चैट में आंसर ना दें, क्योंकि मैं डायरेक्ट अगर आईपैड पे क्लास करूँ तो मुझे आपकी चैट नजर नहीं आएगी, मुझे अलग से आपकी चैट को देखना पड़ेगा। जी बेटा, कोई है ऐसा जो मुझे बता दे? मेरी बात समझ में आई? मैं कह रहा हूँ हमने 2 साल पहले एक मशीन दी थी, ठीक है, आज अगर है 2025, तो 2024 2023 में मशीन हमने ली थी, ठीक है, और 2 साल के बाद हमने उसको बेचा है, यूज करके हमने बेचा है, 11,000 का हमने सेल किया था, हमें गेन हुआ था 2,900 का, 10% हर साल उसको डेप्रिसिएट करते थे, हमें कॉस्ट चाहिए। एनीवन? सर 2 साल की डेप्रिसिएशन है। जी जी, 2 साल की डेप्रिसिएशन सर है। 16210। चलें देख लेते हैं। देखें, आपने एक फॉर्मूला सीखा होगा, मैं आपको लिख देता हूँ। सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स माइनस बुक वैल्यू इज इक्वल टू, सेल प्रोसीड माइनस बुक वैल्यू इज इक्वल टू, अगर आपका पास आंसर प्लस में आता है तो उसको हम बोलते हैं गेन, आपके पास आंसर माइनस में आता है तो उसको हम बोलते हैं लॉस। दोबारा सुन लीजिएगा, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है गेन एंड लॉस फाइंड करने का, शॉर्टकट। सेल प्रोसीड का मतलब होता है कितने का सेल किया, गेन का मतलब होता है फायदा, प्लस लॉस का मतलब नुकसान, और बुक वैल्यू कहते हैं कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन को। तो इस, जब भी इस तरह का सवाल में कॉस्ट फाइंड करनी हो, गाइस सुनिएगा, अगर हमें कॉस्ट ना दी हुई हो और फाइंड करनी हो, तो फिर हम क्या करते हैं, रिवर्स वर्किंग करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, रिवर्स वर्किंग करते हैं। और रिवर्स वर्किंग के लिए दो चीजें चाहिए होती है, या तो बुक वैल्यू चाहिए होती है, या फिर डेप्शन चाहिए होती है। अभी बुक वैल्यू में ढूंढनी पड़ेगी। तो रिवर्स वर्किंग के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होती है, बुक वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, कि अगर हमें बुक वैल्यू मिल जाए, भले 2 साल बाद हो, भले 3 साल बाद हो, और उसको हम डिवाइड करते हैं 100 माइनस डेप्रिसिएशन परसेंटेज से। ठीक है, ये कैसे होगा, पहले जरा बुक वैल्यू फाइंड करते हैं। तो गाइस हमने कितने का उसको बेचा है, 11,000 का, हमें बुक वैल्यू नहीं पता। ओके सर, गेन कितना हुआ है, 2,900 का हुआ है, प्लस में लिख दें, बुक वैल्यू को इस साइड पे लेकर आ जाएं, तो 11,000 में से आप माइनस कर दें 2,900। जी बेटा, आवाज कट रही है? सर कॉस्ट कितनी थी मशीनरी की? ढूंढनी है ना, वो तो कॉस्ट ढूंढनी है ना उसकी, वो तो मालूम करनी है हमें। जी, 11,000 में से 2,900 माइनस करें, क्या आएगा, 8,100। जी बेटा, सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ? सही है सर। सही है, ओके। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सर। 8,100 आ गई, 8,100 क्या है, हमारे पास बुक वैल्यू है इसकी आ गई। ठीक है, अब 2 साल इसको हो चुके हैं, तो डेप्सन कैसे, अब बुक वैल्यू को हम रिवर्स वर्किंग में कैसे यूज करेंगे, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 माइनस डेप्रिसिएशन परसेंटेज। सर समझ में नहीं आया, बुक वैल्यू कितनी है, 8,100। अच्छा जी, 100 में से कितना माइनस करें, 100 में से 10 माइनस कर दें। 90 सर, 90%। हाँ 90% आ जाएगा, 10% लग रहा है ना हर साल, हर साल कितना परसेंट लगता है, 10% लगता है। तो 100 में से कितना माइनस करें, 10% माइनस करें, तो ये कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। तो आप इसको 90% से क्या करें, डिवाइड करें। अब ये अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, गाइस सुनिएगा, एक मिनट और वेट कीजिएगा, अगर ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो आपने ये दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, सेम काम रिपीट करना पड़ेगा जितने साल हो चुके हैं। अब जैसे 2 साल हो चुके हैं ना, ये हमने पहली दफा किया है इसको डिवाइड करके, अब आपने इसको दोबारा भी डिवाइड करना होगा, जो भी आंसर आएगा उसको दोबारा सेम आपने क्या करना होगा, इसी तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा 90% से। अब जैसे 8,100 को 90% से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा, और 9,000 को जब दोबारा 90% से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,000, यानी उसकी कॉस्ट कितनी है, 10,000 है। ये बात समझ में आई बेटा? सर समझ में नहीं आया? ल- जी जी, बताएं, कुछ कहना चाह रहा है? फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट जी, यानी 10,000 है? 10,000 है उसकी कॉस्ट, उसकी कॉस्ट 10, 11,000 की सेल हुई है 11,000 की सेल हुई है, तो 1,000 दो पे प्रॉफिट हुआ ना? 2,900 का प्रॉफिट हुआ था। वो तो बात की बात है, डिस्पोजल में तो कॉस्ट अकाउंट बता रहा हूँ ना, कॉस्ट अकाउंट कैसे बनाते हैं। चले मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ यहाँ इसकी ना, आपको मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चले हम पार्ट एक्सचेंज पे भी आ जाते हैं।
पार्ट एक्सचेंज कैसे करते हैं। अच्छा चलिए ये देखें। अच्छा इसमें डायरेक्ट डेबिशन का अकाउंट है ना, डायरेक्ट डेबिशन के अकाउंट आते हैं तो मसले होते हैं। ये देखें, अब इसमें हमें प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आएंगे ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। ओपनिंग बैलेंस क्या लेंगे मुझे जरा बताएं। ये साल के स्टार्ट का बैलेंस है, ये कॉस्ट का है, और दूसरा वाला जो है आपका डेप्रिसिएशन का है। कितना लेंगे? 195000, यही लेंगे ना बेटा? तो हम लेंगे 195000। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा बैलेंस बीडी। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि अ मशीन वॉज सोल्ड फॉर 25,000, देयर वॉज अ लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ 3,000, द मशीन हैड बीन परचेज ऑन 28 मई 2016। हमें चाहिए उसकी कॉस्ट। इसने क्या किया है, इसने आपको उसकी सेलिंग प्राइस दे दी। हमने कितने का सेल किया था? 25,000। फिर उसने आपको बोला है कि भाई उसमें हमें लॉस हुआ था। ठीक है, कितने का लॉस हुआ था? 3,000। ठीक है, और हमने उसको परचेज किया था कब? 28 मई को। और हर साल हम कितना डेप्सिट करते हैं? हर साल 20% करते हैं। और कौन सा मेथड चलता है हमारे पास? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड चलता है, और फुल ईयर पॉलिसी है। तो सर इसको कैसे करेंगे? इसके लिए बेटा पहले आप अपना वो देखा करें कि आपका ईयर एंड कौन सा है। हमारा ईयर एंड ये रहा, 31 जुलाई। 31 जुलाई को हमारा साल एंड होता है, और ये हमने कब लिया था? 28 मई 2016। तो फुल ईयर में क्या है, इस साल को आप छोड़ दें, 31 जुलाई 2017 को छोड़ दें। 31 जुलाई 2017 से पहले कौन सा आता था? 16 आता था। ठीक है, तो इस पे कितने साल गुजर चुके हैं 31 जुलाई के अलावा? तो अगर ये मैंने 28 मई 2016 को ली है, 28 मई 2016 को ली है, तो पहला 31 जुलाई कब आएगा? 2000 कब आएगा? अगर ये मैंने 28 मई 2016 को ली है, 31 जुलाई 2016 16 को, में है सर, 16 में है। 16 में आएगा। और दूसरा वाला आएगा 2017 में आएगा। 17 को आप छोड़ दें, क्योंकि हम हमारी पॉलिसी होती है फ्री ईयर में कि जिस साल हम बेचते नहीं लगाते। ठीक है, तो ये हमारा 17 वाला साल चल रहा है, इसमें हम नहीं लगाएंगे, तो ये 1 साल पुराना है। ये मशीन डेप्रिसिएशन के हिसाब से कितने साल पुरानी है? 1 साल पुरानी है। सर समझ में नहीं आया। ये मशीन हमने बाई की थी 28 मई 2016 को बाई की थी। कब बाई की थी? 28 मई 2016 को बाई की थी। और हमारा साल एंड होता है 31 जुलाई में। तो हमारा अकाउंटिंग में इसका जो पहला साल है मशीन का पूरा होगा 31 जुलाई 2016 को, क्योंकि ये ईयर एंड है। फिर आएगा 2017, एंड इस तरह चलता रहेगा। तो अभी हम 2017 में खड़े हैं, और 2017 में इसको बेच दिया था, तो इस पे नहीं लगेगी, 1 साल पुरानी है। तो आ जाए, हम पहले इसकी बुक वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सेलिंग प्राइस माइनस बुक वैल्यू इज इक्वल टू, अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो लॉस है। ये जो सर 35,000 तो नहीं होगी? देख लेते हैं, 25,000 माइनस बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मुझे नहीं पता। लॉस हुआ था हमें कितने का? 3,000 हुआ था। तो इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी कितनी? 28,000 आ जाएगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, और अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको डिवाइड करना है। तो हम लिखेंगे 28,000, और एक ही दफा करेंगे क्योंकि 1 साल पुरानी है, एक ही दफा करेंगे। तो 100 - 20% करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 80%। तो आप डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100 करें, क्या आंसर आया? सर 35,000 आ 35। गए। जी, 35। 35,000। 35,000। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, और इसके आगे लिख देंगे हम लोग डिस्पोजल। अच्छा जी, उसके बाद हमने एक और मशीन खरीदी है, जिसकी कॉस्ट कितनी है? 37,500। और हमने उस पर एनुअल इंश्योरेंस का खर्चा किया, इंस्टॉलेशन का खर्चा किया। मतलब उसकी कॉस्ट ये थी, और हमने ये दो खर्चे किए। इसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है, कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कितना अमाउंट लिखेंगे? 42,000 सर। सर इसमें हम क्या करेंगे? 37,500 प्लस 4,500, ये नहीं ले। 42,000। हाँ, 42,500 लिखेंगे। और उसके आगे हम लिखेंगे बैंक। इसके आगे हम लिखेंगे बैंक, और दोनों साइड का टोटल करके हमारे पास क्या आ जाएगा? बैलेंस सीधी आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंट ऐसे बनता है। तो थोड़ा सा मैं पार्ट एक्सचेंज का भी आपको बता दूं
कि पार्ट एक्सचेंज में बच्चे परेशान होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, वो भी जरा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ पार्ट एक्सचेंज का। आ जाए पार्ट एक्सचेंज को भी जरा देख लेते हैं, इस सवाल को देखते हैं। यह है पार्ट एक्सचेंज वाला सवाल, इसको भी जरा कर लेते हैं, कॉस्ट अकाउंट कैसे बनेगा। तो इसमें सबसे पहले हमें मोटर व्हीकल की कॉस्ट दी हुई है, कितनी है, 1,24,000। ठीक है, ये मोटर व्हीकल की कॉस्ट है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। मैं लिख दूंगा बैलेंस बीडी। डेप्सन करें तो उसके एमसीक्यूज भी कर लें, बहुत अच्छे होते हैं। तो ये हो जाएगा 1,24,000। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे कह रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल, ऑल द कंपनी मोटर व्हीकल हैज बीन परचेज ऑन 1 जनवरी 2014। ये इससे पहले ही बता दिया, यानी ये बताना चाह रहा है कि जो भी मशीन में बेची है ना, वो इस तारीख पे मैंने खरीदी होगी, इस तारीख पे खरीदी होगी, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऑन 1 जुलाई 2016 अ न्यू मोटर व्हीकल वॉज परचेज फॉर 48,000। ये वाली बात, 1 जुलाई 2016, हम 2016 में खड़े हैं, हमने एक मशीन बाय की 48,000 की। द कॉस्ट वॉज सेटल्ड बाय अ चेक पेमेंट ऑफ 28,000। हमने 28,000 का चेक दिया और बाकी जो था बैलेंस वो पार्ट एक्सचेंज हुआ। मेरा सवाल है, इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, इस 48,000 को कॉस्ट अकाउंट में। आपको भी बताया कि पार्ट एक्सचेंज में हम क्या करते हैं, पार्ट एक्सचेंज में जो पैसे हमने छुड़वाए हैं वो हम डिस्पोजल लिखते हैं, और जो हमने दिए हैं उसके आगे लिखते हैं बैंक। आएगी टोटल कॉस्ट, तो 48,000 कॉस्ट थी जी। जावियर बेटा आप बताएं क्या करेंगे, इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सर 28,000 जो है वो हमारा वो बैंक में जाएगा, बाकी वो डिस्पोजल 20,000 का हो जाएगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बिल्कुल सही फरमाया। 28,000 हम यहाँ लिख देंगे और इसके आगे लिख देंगे बैंक। ठीक है, एंड जो हमने माफ करवाए वो कितने होंगे, वो 20,000 होंगे। हम 20,000 यहाँ लिख देंगे और इसके आगे लिख देंगे डिस्पोजल। ठीक है, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं। जो व्हीकल पार्ट एक्सचेंज किया था उसकी कॉस्ट ये रही। तो पार्ट एक्सचेंज में दो काम होते हैं, एक आ रहा होता है, एक जा रहा होता है। जो आ रहा होता है उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करो, उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड कर दी। जो जा रहा होता है उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करो, दोनों की कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है। तो एक आ रहा होता है, एक जा रहा होता है, तो दोनों की हमें कॉस्ट रिकॉर्ड करनी होती है। तो जो गया था उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसकी कॉस्ट थी 36,000। हम 36,000 यहाँ लिख देंगे और यहाँ भी क्या आएगा, डिस्पोजल आएगा। जी बेटा कुछ पूछना है आप लोगों ने, और दोनों साइड का टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा बैलेंस सीडी और नीचे आ जाएगा बैलेंस बीडी। जी बेटा, ये था कॉस्ट अकाउंट में, ये मैंने मोटी मोटी बातें आपको कॉस्ट के बारे में बताई। पेपर में और क्या तंग कर सकता है, जैसे यहाँ इसने आपको दिया हुआ है 1,24,000 कॉस्ट दी हुई है, आपको इस तरह तंग कर सकता है कि आपको बोले कि भाई हमारा हमारा जब साल शुरू हुआ तो हमारी डेप्रिसिएशन आ रही थी कितनी, 10,000 साल के स्टार्ट में, और हमारी जो बुक वैल्यू है वो कितनी आ रही थी, वो आ रही थी 1,00,000, सॉरी 1,14,000। ठीक है, वो आपको बोलेगा साल के स्टार्ट में हमारी डेप्सिन इतनी आ रही थी और साल के स्टार्ट में बुक वैल्यू आ रही थी एक 1,14,000। सर हमें बोल रहे हैं कॉस्ट अकाउंट बनाओ, क्या बनाओ, कॉस्ट अकाउंट बनाओ, कॉस्ट दी नहीं, तो क्या करें, कितनी होगी कॉस्ट। सर डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे। डेप्सिन प्लस करेंगे, 10,000 में प्लस करेंगे 1,14,000, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ वन लैख जाएगा ट्वेंटी वन फोर लैख थाउजेंड 1,24,000। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल तरीका होता है। कभी कभार पेपर में ऐसा सवाल भी आता है कि 2012 में साल शुरू हुआ, मशीन ए ली, फिर 2013 में मशीन बी ली, फिर उसके बाद सी ली। तो ऐसे अकाउंट में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जब बैलेंस भी लिखने की जरूरत नहीं है, ए ली, ए की कॉस्ट लिखें, बी ली, बी की कॉस्ट लिखें, सी ली, सी की कॉस्ट लिखें, दोनों साइड का टोटल करें, आखिर में बैलेंस ही दिया जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई मसला। जी मुझे बताएं ताकि मैं आपकी हेल्प आउट कर सकूं यार। चलिए जी, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे ये कि आपको डेप्सन का अकाउंट बनाना होता है। डेप्सन के अकाउंट में एक तो आएगा आपका ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मोस्टली गिवन होता है।
अगर गिवन नहीं हो तो जैसे आप लोगों ने अभी बुक वैल्यू में ऐड किया ना डेप्रिसिएशन, ऐसे ही हम कॉस्ट और बुक वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं तो मिल जाती है। उसके बाद जो मशीन आपने बेची है उसकी डेप्रिसिएशन लिखते हैं। इसके लिए पूरा वो कॉलम बनाना पड़ता है कि आपने एक मशीन अगर खरीदी थी फॉर सपोज जनवरी 2012 में खरीदी थी, तो आप 31 दिसंबर को साल एंड हो रहा है, तो 31 दिसंबर 2012, फिर 2013, फिर 2014 एंड 15 में आपने सेल की थी, तो आपको इस तरह हर साल की निकालनी पड़ती है सिवाय लास्ट ईयर के। जो साल चल रहा होता है उसके हम नहीं निकालते, हम फुल ईयर पढ़ रहे हैं, फुल ईयर पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास आएगा क्या, तो आपके पास आएगा आईएस। आईएस कह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ये आएगा। तो मैंने बच्चों को ये बताया था, अगर सवाल में अलग अलग करके दिया हुआ है कि ये मशीन ए है, ये मशीन बी है, आपको अलग अलग कॉस्ट गिवन है, अलग अलग चीजें बताई गई है, मतलब 2 या 3 मशीनें, फिर तो आप अलग अलग करें। लेकिन मिक्सअप करके सवाल दिया हुआ है, अलग अलग करके नहीं दिया हुआ, तो आप एक फॉर्मूला लगाएं, ओपनिंग, ओ फॉर ओपनिंग, पी फॉर परचेजेस, डी फॉर डिस्पोजल, और आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज से। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस डिस्पोजल। अब इसे मसला क्या होता है, अगर एसएलएम का सवाल होगा, एसएलएम का सवाल होगा तो आप लिखेंगे कॉस्ट। आरबीएम का सवाल होगा तो आपने क्या करना होगा, आपने फिर लेनी होगी बुक वैल्यू। क्या लेनी होगी, बुक वैल्यू। अब इसमें मसला क्या आता है बच्चों के साथ, सबसे बड़ा मसला आता है ओपनिंग का, कि ओपनिंग की बुक वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो सवाल के स्टार्ट में ओपनिंग कॉस्ट दी हुई होगी कि ओपनिंग कॉस्ट इतनी है, वो ले लें। फिर सवाल के स्टार्ट में ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्थ दी होती है, वो माइनस कर दें, सवाल के स्टार्ट में ही दी होगी, तो आपके पास ओपनिंग बुक वैल्यू आ जाएगी। और डिस्पोजल की बुक वैल्यू भी आपको क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस का मेथड हो। सर थोड़ा सा इसको समझाएं, तो यही सवाल देखते हैं, इसी सवाल को ट्राई करते हैं। इसमें आपको बुक वैल्यू ऐसी पता लग गई थी, 28,000 है जो मशीन बेची है हमने। ठीक है, जो मशीन हमने बेची थी उसकी बुक वैल्यू थी 28,000, ये नोट डाउन कर लें। अच्छा जी, तो उसको कैसे करेंगे। अब इसमें बोला डेप्सिन का अकाउंट बनाओ, तो सबसे पहले आएगा बैलेंस बीडी, सबसे पहले आएगा डेप्सिन में बैलेंस बीडी। तो मुझे बताएं डेप्रिसिएशन का बैलेंस बीडी कितना है। 68,250। 68,250 की ओपनिंग है, जो मैं बता रहा था ना, ओपनिंग बुक वैल्यू। ओपनिंग बुक वैल्यू के लिए ये रही ओपनिंग कॉस्ट। डेट देख लें, हमारा साल अभी एंड हो रहा है 31 जुलाई 2017, तो पिछले साल का ईयर एंड या शुरू बात है, ये ओपनिंग बैलेंसेस है। ये दोनों क्या हमारे पास, ये दोनों हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस है। ठीक है, तो 68,250 में यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर उसके बाद हम लिख देते हैं डिस्पोजल, अगर टाइम और डिस्पोजल पहले करने हैं। डिस्पोजल का क्या सीन है, अगर बुक वैल्यू दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी हुई तो फिर इसके लिए हम या तो वो कॉलम बनाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, क्या नाम है, कॉस्ट में, सॉरी 7,000 तो नहीं आएगा सर, सॉरी सॉरी 7,000? सॉरी, डिस्पोजल में यहाँ आएगा, यहाँ उसकी डेप्रिसिएशन आएगी। क्या आएगी, डेप्रिसिएशन आएगी। हम डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे हैं, किसका अकाउंट बना रहे हैं, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट में या तो उसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करनी पड़ती है, या फिर अगर सवाल में उसने आपको कॉस्ट दी हुई है और बुक वैल्यू दी हुई है, तो कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस कर दें, तो आपके पास उसकी टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। उसकी टोटल डेप्रिसिएशन हमें हटानी होती है। सर समझ में नहीं आया, उसकी कॉस्ट कितनी थी, जो मशीन हमने बेची थी, सर उसकी कॉस्ट थी 35,000, आप लोगों ने मालूम की थी, और उसकी बुक वैल्यू कितनी है 28,000, तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे, 7,000 सर। 7,000 आएगा। तो हम 7,000 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद सर क्या होगा, उसके बाद सर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जरा ऊपर चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, आप ओपनिंग लें, उसमें परचेजेस को ऐड करें। अगर फुल ईयर का सवाल है, सर कैसे पता चलेगा, ये देखिए फुल ईयर लिखा हुआ है। ओपनिंग में ऐड करें, डिस्पोजल उसमें से माइनस करें, कोई बच्चा है उसको ऐड कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज से, तो हमारे पास डेप्शन आ जाएगी। अब ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो ओपनिंग हम जो लेंगे वो बुक वैल्यू लेंगे, तो बुक वैल्यू ये रही, कॉस्ट भी रही है और बुक वैल्यू डेप्शन भी दी हुई है। ये कॉस्ट है 1,95,000, 68,250 उसकी क्या है, उसकी डेप्रिसिएशन है। ये माइनस कर लें आप, बता दें बुक वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 195,000 माइनस 68,250, 51,250। कितनी,
61250 61? जी 250 61 नहीं होगा। सर क्या माइनस करेंगे, इसकी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे ना 7000। हाँ, गलत कर रहे हो बेटा। 1,95,000 कॉस्ट है सर हमारे पास। सर 126,750। अच्छा 126, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 126। ठीक है, प्लस करेंगे परचेसेस, प्लस करेंगे परचेसेस। हमने जो न्यू मशीन परचेज की तो उसकी कॉस्ट कितनी थी? 37,500। हमने न्यू मशीन परचेज की तो उसकी कॉस्ट थी 37,500। माइनस सर करेंगे। 42,000 थी, 37,500 ओके नहीं थी। ओके 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 सही, ओके, असल में उसमें वो भी ऐड होगा ना, आपका ये वाला स्टोरेज एक्सपेंस भी ऐड होगा। तो 42,000 थी, और माइनस करेंगे बुक वैल्यू। माइनस क्या करेंगे? अगेन ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का सवाल है। तो जो मशीन बेची उसकी बुक वैल्यू को माइनस करेंगे। तो उसकी बुक वैल्यू ये रही, जो मशीन बेची थी हमने उसकी बुक वैल्यू ये रही 28,000। ये आप लोगों ने भी फाइंड की थी। 28,000 को हम माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 20% से, आपके पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन चार्ज वगैरह आ जाएगा। बताएं कितना है? 28,150। 28,150। ये हमारे पास क्या आ गया? डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप आगे इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? बैलेंस सीधी आ जाएगा। चलिए जी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये एक सवाल था, इसको भी जरा ट्राई कर लेते हैं। इसका भी डेप्सिन का अकाउंट मुझे बनाना है, वो भी बना लेते हैं। चलिए इस सवाल पे आते हैं। सर अगर एसएलएम होगा तो हम जैसे कॉस्ट भी लगाएंगे। हाँ, कॉस्ट भी लगाएंगे। बस में ये होता है, पेपर में समटाइम ऐसा होता है कि दो दो व्हीकल के सवाल होते हैं, तीन तीन व्हीकल के सवाल होते हैं, तो फिर वो अलग अलग करने चाहिए। अब ये सवाल इसको जरा देखते हैं। ठीक है, इसमें भी करा देता हूँ मैं आपको। अच्छा, ये जो है ना, ये भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। ये भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और इसमें भी 25% लग रहा है। और ये फुल ईयर है, फुल ईयर लिखा होता है, फुल ईयर लिखा होता है। अब इसमें हमारे पास ये ओपनिंग बैलेंसेस है, ये दोनों ओपनिंग बैलेंसेस है, एक कॉस्ट का एक डेप्सिन का है। हमने जो न्यू व्हीकल बाई की थी उसकी कॉस्ट ये रही, हमने जो व्हीकल बेची है उसकी कॉस्ट ये रही। अब इसमें वो कह रहे हैं कि भाई ये करें, क्या बोलते हैं, डेप्सिन का अकाउंट बनाए, तो बना लेते हैं। ठीक है, डेप्सिन का जब अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 54,250। तो 54,250 मैं लिख देता हूँ। अब इसमें जो मसला आ रहा है पता है क्या है? कि जो मशीन हमने बेची है ना उसकी डेप्सिन उससे नहीं दी हुई। हमने पार्ट एक्सचेंज किया था, तो ये वाली मशीन हमने सेल आउट की है, 36,000 वाली। अब इस मशीन की उसने हमें वो नहीं दी, डेप्सिन नहीं दी। लेकिन उसने हमें ये बताया ये मशीन बाय कब की थी, और अभी हम कहाँ खड़े हैं। तो ये मशीन हमने बाय की थी जनवरी 2014 में, और अभी जो हम खड़े हुए हैं वो हम खड़े हुए हैं, आपका अल्लाह भला करे, हम इस तारीख पे खड़े हुए हैं। दिसंबर 2016। हाँ, आप दिसंबर नोट कर लें, अब से दिसंबर नोट कर लें। तो हमें डेप्सिन फाइंड करना, आप मुझे आसान काम है। आपने 1 जनवरी 2014 को ये मशीन बाई की थी, कितने की? 36,000 की। तो आपने बस ये देखना है कितनी दफा दिसंबर गुजर चुका है इस पर। अभी हम 2016 भी खड़े हैं ना, फुल ईयर है। 2016 के अलावा कितने दिसंबर गुजर चुके हैं पीछे? सर दो। तो पहला, तो एक आया होगा 31 दिसंबर 2014, एक आया होगा 31 दिसंबर 2015, और एक आएगा 2016, उसको आप कर दें इग्नोर। तो बस 2 साल के में डेप्सिन की फाइन करनी पड़ेगी। हमें टोटल डेप्सिन लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है? टोटल डेप्सिन लिखनी होती है। सो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, बड़ा आसान है। आप लगाएं जरा इसके ऊपर 25%, 36,000 के ऊपर कितना आएगा? 15,750। 36,000 पे 25% लगाएंगे तो 15,000 आएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन बता दो। हाँ, लेकिन बाकी लोग बताएं 15,000 आ नौ जाएगा। हजार आएगा 9,000। 9,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर 9,000 माइनस करके दोबारा लगाएं, तो 25% कितना आ रहा है? 6,000। जी बेटा, 6,750। 6,750। तो उसकी टोटल डेप्सिन जो है वो कितनी आ जाएगी? 15,750। ऐसे ही है। जी सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जाके लिख देते हैं यहाँ पे 15,750, ये उसकी टोटल। यहाँ तक बेटा किसी को मसला आ रहा है? कोई बच्चा ऐसा जिसको बात समझ में नहीं आ रही हो? ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इतना हमें आता होगा आप लोगों को, कि हम 36,000 पे हमें लगाया 9,000, 36,000 में से 9,000 हमने माइनस किया,
तो ये हो जाएगा 27,000। 27,000 का फिर हमने 25% निकाला, वो आ गया 6750। और टोटल कितनी बनती है? 15,750। अब आते हैं हम लोग इस पे, डेप्थ इन चार्ज फॉर द ईयर पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं। इसको हम लोग कैसे करेंगे? सो गाइस, इसमें हमारे, मैंने आपको बताया, हम मेथड यूज करेंगे ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस डिस्पोजल इनटू परसेंटेज। ये वाला मेथड इस पे हम यूज करेंगे। तो मुझे ओपनिंग की बुक वैल्यू बताएं कितनी आ रही है? ओपनिंग बुक वैल्यू ये रही आपके सामने, ये आपके सामने ऊपर कॉस्ट भी कर रहे हैं 69,750। 69,750 प्लस जी सर। परचेजेस। परचेजेस कितनी है? ये रही 48,000। माइनस करेंगे डिस्पोजल, माइनस करेंगे डिस्पोजल की बुक वैल्यू गाइस, डिस्पोजल की बुक वैल्यू। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, हमें बुक वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो 36,000 में से माइनस करें 9,000, माइनस करें 6,750, दोनों माइनस करें। ये आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। सर डायरेक्ट फाइंड कैसे करते हैं? बुक वैल्यू बड़ा आसान तरीका है। इस पे हर साल कितनी लगती है? 25% लगती है ना। तो आपने 36,000 और 2 साल तक लगनी है, तो आपने 36,000 इंटू 75% इंटू 75%, 2 दफा इस पे लगाए 75%, 75%। आपके पास जो आंसर आएगा वो उसकी बुक वैल्यू की, और माइनस करें वो भी सेम होगा, ऐसे करें ये भी सेम होगा। ये हर साल 25% होती है ना, 100 में से मैंने 25 माइनस किया, 75 आया। तो 2 साल बाद की निकालनी है, 2 दफा मल्टीप्लाई करो। 3 साल के बाद निकालनी है, 3 दफा मल्टीप्लाई करो। जी बेटा, क्या बुक वैल्यू आ गई? सर 2250। 22, सॉरी, 22050 ये होगा ना? नहीं सर, सर 20 20250 होगा। 20,250। अच्छा, 20,250। आपने इसको माइनस किया और आप इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? 25% से करें, आपके पास डेप्थ चार्ज फॉर दिया जाता है। यहां तक बातें क्लियर है? जी टू गाइस, फोर आर थ्री यू? सेवन फाइव ओके, कितना बताया तुमने? 24375। 24375। इसको आगे टोटल कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्या बोलते हैं, बैलेंस सीडी आ जाएगा, जो भी है। अच्छा, हम एक और सवाल देख लेते हैं, अच्छे अच्छे सवाल थोड़े देख लेते हैं। थ्योरी पे ही फिर आ जाता हूँ। थ्योरी का क्या सीन है, थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है, कैसे करना है थ्योरी को। पहले हम जरा कैलकुलेशन वाले, अब ये सवाल है, ये बच्चों को बड़ा तंग करता है। इसने कोई टी अकाउंट बनाने को बोला ही नहीं है, इसने बोला है बस ये टेबल फिल कर दो। अच्छा, इस तरह के भी सवाल आ जाए ना कि जैसे ये टेबल फिल कर दो, कॉस्ट एप्रिसिएशन, ये इसमें बेहतर है आप टी अकाउंट बनाए, आप कॉस्ट का भी टी अकाउंट बनाए, जो उसका सीडी होता है ना वो यहाँ पे आता है एसओएफपी में। डेप्सन का वो बनाए टी अकाउंट उसका, यानी ये बेसिकली एसओएफपी एक्सट्रैक्ट बनवा रहा है आपसे, आपसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट बनवा रहा है, तो उसमें क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो वो क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने के लिए आपको टी अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कॉस्ट का भी, डेप्रिसिएशन का भी। तो पहले मैं आपको जरा सवाल दिखा दूं। ये एक सवाल है, इसको सामने रखें। इस सवाल में आपको सारा डेटा दिया हुआ है, मोजर एक बंदा है और उसकी ये डेटा दिया हुआ है, उसकी कॉस्ट है फलान फलान। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं कॉस्ट अकाउंट के ऊपर आते हैं। हम कॉस्ट अकाउंट बना लेते हैं। कॉस्ट अकाउंट कैसे बनेगा? बड़ा आसान है, आप लोगों को प्रैक्टिस तो हो गई होगी। कॉस्ट साल के स्टार्ट में कितनी थी? 185,000। ठीक है, उसके बाद हमने अगर कोई मशीन खरीदी है तो वो कितने की थी? वो ये रही दी हुई, वो कितनी है? 27,745। उसके बाद अगर हमने कोई मशीन बेची है तो उसकी कॉस्ट कितनी है? 18,500। मैं 18,500 क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। सर उसके बाद क्या होगा? और कोई चीज है नहीं यहाँ पर, तकरीबन सारी चीजें गिवन है। आखिर में हम बैलेंस शीट ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है? एनी इशू? ये सीडी फिर एसओपी में जाता है। ये सीडी फिर क्या नाम है आपका, यहाँ पे शो होगा इधर। आर यू देयर गाइस? मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी जी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओ जहां बच्चों को परेशानी होती है। मैं ये चाहूंगा ये आप लोग खुद करें, मैं भी साथ हो जाता हूँ आप लोगों के। आपके सामने क्वेश्चन रख देता हूँ। डेप्रिसिएशन के अकाउंट में क्या आएगा आपके पास? बीडी आएगा। बीडी में लिख कर दे देता हूँ। बीडी ये रहा, जो साल के शुरू में लिखा हुआ है। अगर ये ना दिया हो ना पेपर में, तो ये निकालना भी बड़ा आसान होता है। कॉस्ट में से आप बुक वैल्यू माइनस कर दें, कभी कभार सवाल में कॉस्ट भी दी होगी, बुक वैल्यू भी दी होगी, तो दोनों को माइनस कर दें, आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो ये सवाल में दिया हुआ, ये कितनी है हमारे पास? 64750, ये हमारे पास बैलेंस बीडी हो गया। फिर आएगा डिस्पोजल, और फिर आएगा आपके पास
प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। सबसे पहले डिस्पोजल पर आते हैं। ये मशीन हमने बेची है, मैं जरा हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली मशीन हमने बेची है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये तो बहुत आसान है, पुराने जमाने का सवाल है, बहुत आसान है। इसमें आपको कॉस्ट भी दी हुई है उसकी, और आपको बुक वैल्यू भी गिवन है। जब कॉस्ट भी दी हुई हो, बुक वैल्यू भी गिवन हो, दोनों का डिफरेंस ले लो। डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, कि अब तक इसकी कितनी वैल्यू गिर चुकी है, तो इसने आपको ये जो वैल्यू गिर चुकी है वो भी दी हुई है, और जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो भी दी हुई है, दोनों का डिफरेंस ले लो। नहीं दी हुई थी तो मैं बकायदा प्रॉपर कैलकुलेट करता। तो बताएं, 18,500 और 13,875, कितना डिफरेंस है दोनों का? 4625। 4625। जी बेटा, यही आ रहा है। यस सर। ठीक है, अब आते हैं जरा उसके ऊपर आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आते हैं। कि सर ये कैसे होगा, इसके लिए पहले पढ़ लेते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, 25% लगती है, और फुल ईयर है, फुल ईयर है, फुल ईयर है। तो मैंने आपको ओपीडी सिखाया था, ओपनिंग। अच्छा, ये ओपनिंग ये हर जगह नहीं लगता, मैं कोशिश करूंगा आपको वो सवाल भी दिखाऊं जो नहीं लगता। मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज से, तो सर आप लोग खुद करके दिखाएं, या मुझे बता दें ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी होगी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, हमें ओपनिंग बुक वैल्यू चाहिए होगी। 1,20,250। आपने क्या किया होगा, ये 1,85,000 लिया, उसमें से ये माइनस किया होगा, क्या बोलते हैं, ये 64,750, तो 1,20,000 250। 250। फिर हमने परचेज किया था कितने का, 27,745। फिर डिस्पोजल किया होगा, डिस्पोजल की हमें बुक वैल्यू चाहिए होगी। ये हम बच्चे मसला करते हैं, बुक वैल्यू इसने दी हुई है 13,875। आपने ये माइनस किया और मल्टीप्लाई किया इसको किससे, आपको दिया हुआ है 25% से। आपके पास इसकी डेप्सन आ जाएगी, कितनी आ रही, 33,530। डबल 3530। 530। ये हमारे पास डेप्सन चार्ज फॉर द ईयर आ गया। जो भी इसका सीडी होगा ये एसएसपी में जाएगा। यहाँ तक कोई मसला? आई होप कि आप लोगों को काफी हद तक फुल ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फुल ईयर किसे कहते हैं। सर अगर हमें ये नहीं बताया हो कि हर साल डेप्सन रेट कितना है, डेप्सन रेट कितना है, ऐसे सवाल आ सकता है सर, ऐसे सवाल आ सकता है। मैं एग्जांपल में आपको देता हूँ, वो आपको लास्ट ईयर का टी अकाउंट दे देगा, ठीक है। वो लास्ट ईयर का टी अकाउंट दे देगा, बोलेगा लास्ट ईयर हमारे पास बीडी था 1 लाख, ठीक है। मजीद हमने परचेज किए कितने के, 50,000 के परचेज किए, और इसके आगे लिख देगा बैंक, दोनों साइड का टोटल करेगा, सीडी आ जाएगा 1.5 लाख, ठीक है। और आगे जाके बीडी आ जाएगा 1.5 लाख। ये क्या है, ये हमारा कॉस्ट अकाउंट है। फिर आपको वो डेप्सिन का अकाउंट दे देगा, डेप्रिसिएशन के अकाउंट में उसने लिखा होगा हमारा बीडी कितना है, डेप्सिन के अकाउंट में लिखा होगा हमारा बीडी है फॉर सपोज, जो भी है मैं कर ये लिख देता हूँ चलो। डेप्सिन के अकाउंट में बीडी दिया होगा 20,000। प्रॉफिट एंड लॉस में जो अमाउंट किया वो दिया होगा आपको कितना, 7,500। और दोनों साइड का टोटल किया, दोनों साइड का टोटल करके हमारे पास सीडी आया 27,500। ये किसका अकाउंट है, ये प्रोविजन फॉर डेप्सिन का अकाउंट है। अब आपसे बोले नेक्स्ट ईयर का अकाउंट बनाओ, किसका बनाओ, नेक्स्ट ईयर का अकाउंट बनाओ। और हम सेम पॉलिसी लेके चल रहे होते हैं, सेम पॉलिसी लेके चल रहे होते हैं, और हम बेसिकली यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, फुल ईयर पॉलिसी यूज करते हैं। तो सर डेप्सिन रेट कितना होगा, तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, आप लोगों ने भी सीखा ना कि ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस डिस्पोजल इनटू परसेंटेज इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। तो लास्ट ईयर डेप्सिन कितनी थी, लास्ट ईयर डेप्सिन कितनी थी, 7,500। तो 7,500 लिख दें। डेप्सन रेट कितना था मालूम करना है, हमें नहीं पता। ओपनिंग कितना था 1 लाख, परचेज कितना किया 50,000, डिस्पोजल था नहीं, तो ये कितना हो जाएगा सारा, ये हो जाएगा 1.5 लाख। तो इसको सॉल्व करें, परसेंटेज को यहीं रखें, 7,500 वहां आ रहा है, डिवाइड कर दें 1.5 लाख से, और जब भी सब आंसर परसेंटेज में निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा मुझे बताएं। फिर 5%। 5%, ठीक है। सर यही सवाल अगर उसका होता, क्या बोलते हैं,
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का होता तो क्या करते, तो भी यही काम करते सर। क्या मतलब, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस डिस्पोजल इनटू सॉरी परसेंटेज इज इक्वल डेप्सिन। उसमें ये होता है कितनी परसेंटेज है सर, 7,500। ओपनिंग में क्या आएगी सर, बुक वैल्यू आएगी। बुक वैल्यू किसे कहते हैं, ये है कॉस्ट, ये है डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी है, 1 लाख। डेप्सिन कितनी है, साल के स्टार्ट में डेप्सिन कितनी है, ये ना बीडी, ये डेप्सिन का अकाउंट है, तो ये साल की स्टार्ट की डेप्सिन है। तो 20,000 में से 1 लाख माइनस कर दें, क्या हो जाएगा, 80,000। फिर हमने परचेज कितने की 50,000 की। तो 80,000 प्लस 50,000 कितना हो जाएगा, 1,30,000 इंटू परसेंटेज। इसी 7,500 को डिवाइड कर दीजिएगा 1,30,000 से, आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। तो अगर सवाल में पिछला डेटा दिया हो, पिछला डेटा दिया हो, तो पिछले डेटा को देखकर भी हम डेप्सिन रेट निकाल सकते हैं, अगर वो मिसिंग हो सवाल में। पहले जमाने में आता था, 2002 में 2003 में इस तरह का सवाल आया था। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये शेड्यूल जो है, शेड्यूल हमारे कोर्स में है नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने देखा था शेड्यूल बना होता है ना, वो हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में सिंपल टी अकाउंट है। ठीक है, तो अभी तो मैंने फुली डिस्कस किया था, मैं मंथली भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। मंथली भी इंशाल्लाह मैंने कल देख के टाइम निकाल के आपसे डिस्कस करूंगा। तो मुझे बताएं कोई सवाल, कोई मसला वगैरह भी आप लोगों को हो रहा हो, कोई परेशानी हो रही हो। जी बेटा। सर थ्योरी में परेशानी है। तो ये अभी देख लेते हैं, पहले मुझे और कोई इसके अलावा मसला बताएं। सर फेब्रवरी मार्च का एक सवाल है, वो थोड़ा मुश्किल है। फरवरी मार्च का सवाल है, ठीक है, मुझे जरा बता सकते हैं कौन से उसमें आया था। सर दुआ, 2024 का है, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2, दुआ करें मेरे पास सवाल खुल जाए। अगर मेरे पास कहीं अवेलेबल हो, मैं देखता हूँ गूगल ड्राइव ओपन करता हूँ अपने पास, अगर अवेलेबल हो जाए। असल में मेरे पास यहाँ जो है ना वो पेपर, या इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्या मसला है। जीसीई गाइड। अच्छा, और कोई चीज पूछते हैं आप लोग जो है, और कोई बात पूछनी है पूछ लें, जब तक मैं पेपर डाउनलोड करता हूँ। एक मिनट लगेगा। 2024 का कह रही है ना, जी जी सर। 2024 के तो पेपर आए मेरे पास असल में। मुझे पहले से बताती तो मैं पहले से ओपन कर लेता उसको ना। अभी नसीब है, चलो देखते हैं क्या हो सकता है। अभी आपका नसीब है, अगर मुझे मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। मुश्किल है बेटा, वो नहीं मिल पाएगा मेरे पास। मुझे बता दें है क्या उसमें। सर मैंने वो आपको सेंड भी किया था व्हाट्सएप मुझे पे। व्हाट्सएप पे सेंड किया ना, व्हाट्सएप में देखता हूँ, सब्र करें आप लोग जब तक बैठे हैं। मैं व्हाट्सएप पे देखता हूँ सवाल में क्या लिखा हुआ है। व्हाट्सएप पे हमने सेंड भी किया है। समाना, ओके। कब किया था सेंड, मुझे बताएं सर आपने। एज अ पीडीएफ सेंड जी किया था जी, सर, एज अ इन्वेंट्री पीडीएफ वैल्यूएशन सेंड का किया। और नीचे डेप्रिसिएशन। ठीक है ठीक है, मैंने देख लिया सवाल आपका। चलें जी, मैंने एक सवाल पूछा है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसा है सवाल, अच्छा है वो भी जरा देख लेते हैं। उन्होंने मुझे एक सवाल दिखाया है, सवाल में लिखा हुआ है कि, अच्छा ये सवाल अच्छा है, ये देख लेते हैं। इसमें हमारे पास दो व्हीकल हैं, एक व्हीकल 1 है और एक व्हीकल 2 है। ठीक है, अच्छा जी। व्हीकल 1 की कॉस्ट है 26,000 और व्हीकल 2 की कॉस्ट है 28,200। व्हीकल 1 परचेज किया था हमने 1 जनवरी 2021 को परचेज किया था, और व्हीकल 2 हमने परचेज किया है 1 सितंबर। अच्छा, इस तरह के जब सवाल होते हैं ना, जब अलग अलग करके थे, मैं इसे बोलूंगा इसमें ओपीडी कभी यूज नहीं किया करें, इसमें नॉर्मल ट्रीटमेंट अलग अलग कॉलम बना के किया करें, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। फिर आगे कह रहा है हम 20% लगाते हैं और डेप्सन मंथली है, लिखा हुआ है मंथली, लिखा हुआ होगा मंथली। अगर पॉलिसी होगी तो मंथ बाय मंथ बेसिस लिखा होगा, मंथ बाय मंथ बेसिस लिखा होगा, प्रोपोर्शनेटली लिखा होगा। ठीक है, ईच मंथ ऑनरशिप लिखा होगा, फ्रॉम डेट ऑफ परचेज लिखा होगा। अच्छा, मंथली में भी ये कह रहा है कि हम डिस्पोजल वाले साल नहीं लगाते, डिस्पोजल वाले साल डेप्सन नहीं लगाते, हालांकि मंथली में लगती है। चलिए जी आगे करें। बोले हमें 31 दिसंबर 2022 की डेप्सन बताओ कितनी बनेगी। 31 दिसंबर 2022 की, इसका ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को, उसकी टोटल डेप्सन कितनी होगी। अच्छा सर डेप्सन की पॉलिसी कितनी है, पॉलिसी के बारे में जैसे कुछ भी नहीं बोला,
ऐसे, अच्छा उसने ऊपर बोला स्ट्रेट लाइन मेथड है। अच्छा इस तरह के जब सवाल आते हैं ना, चाहे मंथली हो चाहे फुल ईयर हो, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप हमेशा अलग अलग किया करें। तो हमें चाहिए इस डेट की डेप्रिसिएशन। अलग अलग करने का मतलब क्या है, मेरे पास एक मशीन ए है, इसका अलग अलग कॉलम बनाए, मेरे पास एक मशीन बी है, इसका अलग कॉलम बनाए। अच्छा जी, पहले आते हैं ए के ऊपर। ए कब बाई की थी सर? ए बाई की थी 1 जनवरी 2021 को बाई की थी। कितने की बाई की थी? 26,000 की बाई की थी। लिख लें 26,000। सर दूसरी मशीन कब बाई की है? दूसरी मशीन बाई की है 1 सितंबर 2022 को बाई की थी। कितनी की बाई की थी सर? 28,200 की बाई की थी। सॉरी सॉरी सॉरी, 28,200 की बाई की थी। ठीक है। अच्छा जी, अब डेप्सिन हमें फाइंड करनी है, तो डेप्सिन किस तारीख को लगती है, किस महीने को लगती है? वो है दिसंबर। तो पहले आते हैं हम जरा इसके ऊपर आते हैं, किस पे? ए के ऊपर आते हैं। तो ए की पहली डेप्सिन आएगी 31 दिसंबर 2021 को आएगी। आपने क्या करना है, 20% लगाना है, और ये पूरे 12 महीने यूज हुई है। 20% लगाएं, 26,000 पे कितना आएगा? जल्दी कीजिएगा थोड़ा सा। 26,000 रुपए की जी, पाँच पाँच हजार दो हजार सौ दो सौ 5,200, और अगले साल भी 5,200 ही आएगी, क्योंकि कुछ बेचा वगैरह तो हमने इसको है ही नहीं। तो 5,200 अगले साल भी आएगी। इस पे आते हैं, दूसरी मशीन पे आते हैं। तो उसको 2021 में तो लगेगी नहीं, थी नहीं हमारे पास, लेकिन ये हमने सितंबर को बाई की है, सितंबर को बाई की है। तो हम क्या करेंगे, 28,200 इंटू 20%, एंड फर्दर सितंबर को बाई किए, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने बनते हैं, 4/12। तो 28,200 को मल्टीप्लाई करें 20% से, एंड देन मल्टीप्लाई करें 4/12 से। ये SLM मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है बेटा। तो 5,200 पहले भी आई थी एक ही, और 5,200 बाद में भी आई थी। तो कितनी आई सर थी? 1880। 1880 आ रही। अच्छा इसने पहला सवाल ही पूछा, जनरल एंट्री बताओ 2022 की। डेप्रिसिएशन की जब भी जनरल एंट्री होती है वो टोटल की होती है। किसकी होती है? टोटल की होती है। तो मुझे बता सकते हैं कि 2022 में टोटल डेप्रिसिएशन कितनी बनी? 2022 में साठ टोटल हजार डेप्स 5,200 एक थी, 1,880 एक थी, टोटल कितनी हो गई? 7,080 रुपए। जी सर। तो हम लिखेंगे 7,080, क्रेडिट करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, पूरा लिखिएगा। और डेबिट करेंगे हम लोग, दो चीजें डेबिट करते हैं, या तो हम प्रॉफिट एंड लॉस को करते हैं, या फिर जब एंट्री करते हैं तो फिर डेब्ट्स एंड एक्सपेंस को भी करते हैं समटाइम, जब एंट्री करते हैं। ठीक है, तो ये दो एंट्रीज होती है। अब डेप्सन अगर साल के बीच में कर रहे हो ना, साल के बीच में मालूम कर रहे हो, जैसे मंथ बाय मंथ से बीच में मालूम हो सकती है, तो फिर डेप्सन एक्सपेंस डेबिट होता है, वो क्रेडिट आपका होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये इसकी हो गई एंट्री। यहाँ तक बेटा समाना, बेटा बात क्लियर है? सर आपने 2021 की क्यों फाइंड की? वो बच्चों को समझाने के लिए मैंने फाइंड की, कभी कभार जरूरत पड़ जाती है। अच्छा जी, आगे बोला है भाई आप डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाए फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। बेटा जब अकाउंट बनेगा ना, तो अकाउंट में अगर बैलेंस बीडी लिखा हुआ है तो ठीक है, बैलेंस बीडी नहीं लिखा हुआ तो फिर सारी डिप्स आएगी, अब तक जितनी भी सब आएगी। ये जो अकाउंट है ये समरी है, टोटल डेप्स की एक समरी है। आज से लेके अब तक, पहले से लेके अब तक कितनी डेप्स हो चुकी है उसकी एक समरी है। तो अगर बैलेंस बीडी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, बैलेंस बीडी नहीं दिया हुआ तो टोटल डेप्स आएगी जो आज तक हुई है। ऐसा समझ में नहीं आया? आपने मशीनें कब खरीदी हैं? 2021 में खरीदी हैं, फिर 2022 में खरीदी हैं। तो सबसे पहले आएगी इसकी 21 की। 21 में कितनी डेप्स हुई थी मुझे बताएं? सर सिर्फ एक की हुई थी, 5,200 हुई थी। तो मैं जाके लिख दूंगा 5,200, यहाँ लिख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ लोग क्या करते हैं, पुरानी डेप्शन को बैलेंस बीडी करके लिखते हैं, ये भी सही है। आज से पहले, इस साल से पहले जितनी भी पुरानी डेप्शन है उसको आप बैलेंस बीडी कर दें, ये भी सही है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरे साल में कितनी डेप्शन हुई है, दोनों को प्लस कर लें। आप लोगों ने भी प्लस करके मुझे बताया 7,080, तो आप 7,080 लिख दें यहाँ पे। इसके आगे लिख दें प्रॉफिट एंड लॉस, और दोनों साइड का टोटल करें। हमारे पास जो आंसर आएगा वो सीडी बनेगा, और आगे जाके बीडी बनेगा। यहाँ तक बातें क्लियर? जी, यहाँ में अच्छा, यहाँ तक बातें क्लियर है बेटा? मुझे बताएं यस एंड नो। जी सर। अच्छा आगे कह रहा है 15 फरवरी 2023। अभी बेटा 2022 में हम खड़े हैं। 15 फरवरी 2023, 15 फरवरी 2023 हमने व्हीकल 1 को बेच दिया, व्हीकल ए को सोल्ड आउट कर दिया। क्या कर दिया? व्हीकल ए को सोल्ड आउट कर दिया। और जो प्रोसीड थी, हमने प्रॉफिट कमाया था 4,200 का।
प्रॉफिट कमाया था 4,200 का, ठीक है। एंड प्रोसीड वाज पेड इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट। बोल रहा है आप डिस्पोजल का अकाउंट बनाए। किसका अकाउंट बनाए? डिस्पोजल का अकाउंट बनाए। अब कितने का बेचा था ये नहीं बताया इसने, तो कोई मसला नहीं। डिस्पोजल का अकाउंट कैसे बनता है ये भी जरा देख लें। डिस्पोजल के अकाउंट में सबसे पहले आती है कॉस्ट। आपने कौन सी मशीन बेची है? सर ये वाली बेची है, ए वाली बेची है। तो इसकी कॉस्ट कितनी थी? 26,000 थी। तो 26,000 यहाँ लिखते हैं। सर इसके रेफरेंस में क्या आएगा? इसके रेफरेंस में नाम आता है इसका। इसका नाम क्या है? मोटर व्हीकल, ठीक है। कितने का बेचा? सर बताया नहीं इसने, सवाल में खामोशी है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दें। फिर जब हम कोई मशीन बेचते हैं तो एक तो होता है आपने खर्चा कितना किया, खरीदा कितने का, वो था 26,000। बेचा कितने का। फिर एक होता है आपने उसको जब यूज किया तो कितना कमाया, उसको बोलते हैं टोटल डेप्रिसिएशन। जो मैंने बताया ना, डेप्सिन के अकाउंट में डेबिट करते हैं, जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ क्रेडिट भी होती है, टोटल डेप्रिसिएशन। तो ये जो मशीन आपने बेची इसकी टोटल डेप्सिन कितनी थी? 5,201 थी। 5,201 थी, दस हजार लेकिन चार सौ रुके, लेकिन रुके 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 रुके। हमने बेची कब है सर? फरवरी में। हमने बेची कब है? 15 फरवरी में। ये भी एक मसला है कि अगर हमने 15 फरवरी को बेची है तो फरवरी के महीने की आएगी नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से आधा महीना हो चुका है, तो दूसरे महीने की भी आनी चाहिए। फिर इसमें 2 महीने नन द ईयर ऑफ। देखें। अच्छा हाँ सही, उसने पहले उसने ऊपर बोल दिया है कि जिस साल बेचते हैं हम नहीं लगाएंगे। अगर वो नहीं बोलता ना फिर हम लगाते, ठीक है, मंथली में ऐसा होता है। तो बहुत अच्छा तुमने याद दिलाया, उसने बोला नहीं लगा नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,200, 5,200, 10,400। उसके बाद सर इसने बोला प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कहाँ आएगा गाइस? प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर तब आता है जब लॉस हो। आप लोग डेप्सिन का अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इस तरफ लिखते हैं, ये लॉस की निशानी होती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इस तरफ लिखते हैं, ये लॉस की निशानी होती है। लेकिन अगर आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाए और इस तरफ लिखें प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये इनकम की निशानी होती है। तो कभी भी कभी जिंदगी में टी अकाउंट बनाना हो एक्सपेंस का या किसी भी चीज का, तो अगर आपको गेन हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस इस तरफ लिखें सिवाय कैपिटल के, और लॉस हुआ तो आप इस तरफ लिखें। तो हमें ये गेन हुआ है। गेन का मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, किस साइड डिफरेंस आएगा? डेबिट साइड पे आएगा। तो आप यहाँ लिखें प्रॉफिट एंड लॉस वो कितना हुआ है? 4,200। दोनों साइड का टोटल करेंगे, आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी? जी बेटा, यहाँ तक बातें क्लियर है? फिर अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड पे। हाँ, प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड पे, लॉस होगा तो क्रेडिट साइड पे। एक बार पेपर में एक और चीज आई थी, बोला जो हमने मशीन बेची उस पे हमने फर्दर एक खर्चा किया था जिसको उसने नाम दिया था डिस्पोजल कॉस्ट का। बोला हमने उसको बेचने के लिए 1,000 रुपए का मजीद खर्चा किया था, इसका क्या करेंगे? कहाँ लिखेंगे? ऐसा सवाल भी आ चुका है पेपर में कि हमने एक मशीन बेची, उसकी कॉस्ट इतनी थी, सेलिंग प्राइस इतनी थी, डेप्सिन इतनी थी, और मजीद हमने 1,000 रुपए खर्चा और भी किया। डिस्पोजल एक्सपेंस का उसने नाम दिया था, कहाँ लिखें? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कहाँ लिखेंगे? जी बेटा, अगर सर कोई क्रेडिट डिस्पोज साइड। डेबिट साइड पे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे सर? डेबिट साइड पे लिखेंगे। अगर कोई हमारा खर्चा मजीद हुआ है ना तो वो कहाँ पर आएगा गाइस? वो डेबिट साइड पे आएगा। क्योंकि जब हम खर्चा पे करते हैं तो बैंक क्रेडिट होता है, और ये अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो अगर हमने मजीद कोई 1,000 रुपए खर्चा मजीद किया है तो वो डेबिट साइड पे आएगा। एक और सवाल भी आया था, उसमें से लिखा था कि हमने मशीन बेची, उधार पे बेची। हमने मशीन बेची, 6,000 रुपए की बेची, उधार पे बेची। फिर बंदे ने हमें टाइम पर पैसे दिए तो हमने उससे रिसीव किए 5,500, और 500 का उसको हमने डिस्काउंट दिया। तो क्या करेंगे? ये एज करी था, यो लेवल का सवाल था कि हमने मशीन बेची 6,000 रुपए उधार में बेची, और जो बंदा था उसने महीने के अंदर पैसे दिए तो हमने 500 रुपए का मजीद उसको डिस्काउंट दे दिया। सर इसका क्या सीन है? तो बेटा जब हम डिस्पोजल का अकाउंट बनाते हैं ना, तो यहाँ तो वो पैसे लिखते हैं जो डन हुए हैं। अगर हमने उधार पे बेची है तो यहाँ क्या आएगा? 6,000 आएगा। अगर हमने कैश पे बेची है तो जितने की बेची वो आएगा। तो ये वाली कहानी जो है ना, ये अलग कहानी है, ये बात की कहानी है। तो जब हम डिस्पोजल का अकाउंट बनाते हैं तो अगर आपने उधार पे कोई आइटम बेचा है तो उसकी वही वैल्यू आएगी जितने का आपने बेचा है। अगर आपसे वो पूछता है ओवरऑल गेन कितना हुआ, ओवरऑल फायदा कितना हुआ, तो उसमें फिर हम डिस्काउंट वगैरह कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे। डिस्पोजल के अकाउंट में ये नहीं आएगा, क्योंकि ये बात की कहानी है, ये आपकी रिकवरी का मसला है। ठीक है, इतना हाईफाई नहीं जाते। और कोई बात पूछनी हो तो पूछे बेटा, या फिर आप लोग क्यूरीज जमा कर लें, मुझे मंथली भी समझाना है। तो कल फिर मैं आपके साथ जो है ना मंथली डिस्कस कर लूंगा, ठीक है बेटा? कल इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के साथ मंथली का सर मैं अभी थ्योरी नहीं करा रहे आप? थ्योरी में कल करा दूंगा यार, मैं बहुत बोल चुका हूँ।
कल का मेरा मूड है थ्योरी कराने का, जैसे बोले। कल से सेंटर में कराएंगे। सेंटर में तो कोई पेपर कराऊंगा मैं आप लोगों को तो कल है ना सेंटर में। क्लास। हाँ कल है क्लास, चलो ठीक है। इंशाल्लाह।